नमस्कार दोस्तों। जून में आपकी राशि के लिए संवाद और रिश्तों पर फोकस रहेगा। कुछ जगहों पर बातचीत आसान होगी, कुछ जगहों पर सावधानी चाहिए। महीने के आखिर में एक बड़ा बदलाव आएगा। काम और पैसे में स्थिरता रहेगी, लेकिन जल्दबाजी न करें। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। जून की शुरुआत में आपके काम में बातचीत और नई बातों की संभावना है। मध्य महीने से आपका ध्यान कुछ गहरे या छिपे हुए मुद्दों की ओर जा सकता है। महीने के अंत तक नई जिम्मेदारियां या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तो क्या करें? महीने की शुरुआत में अपने बॉस या सहकर्मियों से स्पष्ट बातचीत कर लें। महत्वपूर्ण फैसले 22 जून के बाद लेने की कोशिश करें। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, जल्दबाजी न करें। और ध्यान रखिए, 29 जून के बाद कोई भी बड़ा समझौता या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सोच लें। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। आपके पैसों की स्थिति इस महीने स्थिर रहेगी। कोई बड़ा लाभ या नुकसान की संभावना कम है। बचत और निवेश के लिए ये अच्छा समय है। मेरी सलाह यही है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर महीने की शुरुआत में। कोई भी बड़ा निवेश या खरीद की योजना बनाएं, लेकिन जल्दबाजी न करें। अपने बैंक अकाउंट और बिलों की जांच करते रहें। अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। रिश्तों में इस महीने बातचीत और समझदारी का समय है, लेकिन गलतफहमियों की भी संभावना है। पार्टनर या करीबी लोगों के साथ आपके विचार अलग हो सकते हैं। महीने के अंत तक कुछ तनाव या दूरी महसूस हो सकती है। इन बातों पर ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर या करीबी लोगों से खुली बातचीत करें, अनुमान न लगाएं। किसी भी विवाद को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। महीने की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण बातें कह दें। एक बात ज़रूर याद रखें, 22 जून के बाद किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में न लें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, खासकर महीने के अंत में। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी सेहत इस महीने ठीक रहेगी, लेकिन तनाव या चिंता से बचना चाहिए। महीने के मध्य से आप थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आराम और नियमित दिनचर्या ज़रूरी है। करने योग्य बातें ये हैं, रोज़ व्यायाम या योग करें, कम से कम 20-30 मिनट। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे। अपने खान पान पर ध्यान दें, जंक फूड से बचें। हालांकि तनाव या चिंता से बचने की कोशिश करें, ध्यान करें। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के लिए महीने की शुरुआत अच्छी है, लेकिन 22 जून के बाद किसी भी लंबी यात्रा में सावधानी चाहिए। छोटी यात्राएं ठीक हैं, लेकिन योजना पहले से बना लें। तो आपको क्या करना चाहिए? महीने की पहली या दूसरी सप्ताह में यात्रा की योजना बनाएं। सभी दस्तावेज और बुकिंग पहले से कंफर्म कर लें। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें। इस दौरान बचिए। 22 जून के बाद किसी भी नई या लंबी यात्रा को स्थगित करने पर विचार करें। अब बात करते हैं आध्यात्म की। आपकी आध्यात्मिक यात्रा इस महीने सकारात्मक है। ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन के लिए यह अच्छा समय है। आप अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। और इस महीने ज़रूर रोज़ ध्यान या प्रार्थना करने की आदत डालें। किसी आध्यात्मिक किताब को पढ़ें या सुनें। अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। तो धनु राशि वालों, जून 2026 आपके लिए नए अवसरों और सोच समझकर लिए गए फैसलों का महीना है। ऊपर बताई गई तारीखों को ध्यान में रखिए और संतुलन बनाए रखिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastrosys.com पर ज़रूर विज़िट करें। और एक ख़ास बात, जो भी नए यूज़र साइन अप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जून का यह महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा है। बस संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर महीने की भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।